आदमी धीरे धीरे होश में आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने शरीर पर गई, उसका खून जम गया। उसके पूरे शरीर पर शक्तिशाली विस्फोटकों की एक लंबी कतार बंधी हुई थी। इतना ही नहीं, उसके हाथ में एक डेड मैन स्विच भी था। जिस क्षण वह उसे छोड़ता, सभी बम तुरंत फट जाते। घबराकर उसने चारों तरफ देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक अंधेरी और नम तहखाने में पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में सेवा दे चुका पूर्व सैनिक वैन मौत का इंतजार करने वालों में से नहीं था, लेकिन अकेले उसके लिए इतने बमों को निष्क्रिय करना असंभव था। इस समय उसका सबसे सुरक्षित विकल्प था कि वह बम निरोधक दस्ते से मदद मांगे। वैन ने आसपास नजर दौड़ाई और एक पुराना पर्दा देखा। उसने तुरंत उसे फाड़कर अपने शरीर पर लपेट लिया और सावधानी से सड़क की ओर बढ़ने लगा। उसे बस किसी राहगीर का फोन चाहिए था, लेकिन उसका चेहरा खून और मिट्टी से इतना भरा हुआ था कि कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताने का फैसला किया। मेरा नाम पुलिस सार्जेंट डेविड बड है, कृपया 999 पर कॉल कीजिए और स्पीकर ऑन रखिए। सौभाग्य से उसकी तरकीब काम कर गई। एक राहगीर ने तुरंत अपना फोन निकाला और इमरजेंसी नंबर मिला दिया। कुछ ही सेकंड बाद वैन पुलिस ऑपरेटर से बात कर रहा था। ऑपरेटर ने उसकी पहचान की पुष्टि की और बताया कि यूनिट्स रास्ते में है। फिर उसने फोन वापस उस राहगीर को देने के लिए कहा। वैन नहीं जानता था कि ऑपरेटर ने उस आदमी से और क्या कहा, लेकिन उसने देखा कि फोन रखने के बाद वह व्यक्ति उसे बार बार घबराकर देख रहा था। फिर बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से चला गया। वैन पूरी तरह उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह एक कोने में जाकर छिप गया और इंतजार करने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी एक कॉल के बाद पुलिस इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देने वाली है। कुछ ही मिनटों में कई पुलिस गाड़ियां इलाके में पहुंच गईं। उनके साथ भारी हथियारों से लैस आतंकवाद विरोधी दस्ते और स्वाट टीमें भी आ गईं। तभी उसकी नजर एक पुलिस कार के पास खड़ी अपनी पत्नी पर पड़ी। अब भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने खुद ही आगे बढ़कर कहा, मैं सहयोग कर रहा हूँ, गोली मत चलाइए। लेकिन जवाब में दर्जनों बंदूकें उसकी ओर तन गईं। हाथ ऊपर करो, जगह पर खड़े रहो, कोई हरकत मत करना। वैन घबरा गया। वह चिल्लाया कि उसे सब कुछ समझाना है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसने अपनी पूर्व वरिष्ठ अधिकारी लॉरेन को देखा। वैन को लगा कि कम से कम वह उसकी बात समझेगी, लेकिन लॉरेन के चेहरे पर भी शक साफ दिखाई दे रहा था। उसी पल वैन को आखिरकार सच्चाई समझ आई। पुलिस उसे बचाने नहीं आई थी, वे उसे आतंकवादी समझ चुकी थी। उसने बार बार समझाने की कोशिश की कि उसे फंसाया गया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे अधिकारियों के आदेश मानने शुरू किए। फिर वह मुड़ा और खाली मैदान की ओर चलने लगा। उसके शरीर पर बंधे बम अभी भी सक्रिय थे और दर्जनों स्नाइपर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। एक छोटी सी गलती और पूरा इलाका आग के